हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रोसेस कॉस्टिंग के प्रॉब्लम को, जो किस चीज़ पे बेस है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस पे बेस्ड है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 यूनिट 60% कंप्लीट। ओपनिंग WIP जो है वो 1000 यूनिट है जो 60% कंप्लीट है। इसका मतलब 40% जो काम है वो इस पीरियड में होगा। कॉस्ट 1,10,000 रुपीज़। ओपनिंग WIP जो 60% कंप्लीट है उस पर हम लोगों ने कॉस्ट जो इनकर्ड कर रखा है वो है 1,10,000 रुपीज़। यूनिट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट। यूनिट जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है एंड वो 10,000 यूनिट पे जो कॉस्ट इनकर्ड किया गया है वो 19,30,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट। यूनिट जो ट्रांसफर किया गया है नेक्स्ट प्रोसेस को वो है 9,000 यूनिट। 1,000 यूनिट ओपनिंग WIP था और यूनिट जो इंट्रोड्यूस किया गया वो 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें से 9,000 यूनिट ट्रांसफर किया गया नेक्स्ट प्रोसेस को। तो टोटल कितना हो गया 11,000 यूनिट हुए। 11,000 यूनिट में से 9,000 यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट प्रोसेस को। क्लोजिंग WIP 800 यूनिट। एट द एंड ऑफ पीरियड हम लोग के पास क्लोजिंग WIP बची है 800 यूनिट। 800 यूनिट जो है वो 75% कंप्लीट हुआ है इस पीरियड में। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड 10% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग यूनिट इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग। नॉर्मल लॉस जो है वो 10% है टोटल इनपुट का। इनपुट ओपनिंग WIP 1000 यूनिट है एंड 10,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया है, तो टोटल इनपुट कितना हो गया 11,000। 11,000 का 10% जो है वो नॉर्मल लॉस है, दैट इज 1,100 यूनिट नॉर्मल लॉस है। स्क्रैप रियलाइज 10 रुपीज़ पर यूनिट। ये नॉर्मल लॉस जो हुआ है 1,100 यूनिट का, उसको हम लोग 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से सेल करेंगे एज ए स्क्रैप। स्क्रैप आर 100% कंप्लीटेड। 1,100 यूनिट का जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो 100% कंप्लीट है। यूजिंग FIFO मेथड compute equivalent productions and cost per equivalent unit also evaluate output। हम लोग को जो FIFO मेथड यूज करना है एंड कंप्यूट करना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस जो कंप्यूट करना है वो FIFO मेथड से कंप्यूट करना है एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना है एंड ऑल्सो इवेलुएट द आउटपुट। तो हम लोग पहले एक इक्विवेलेंट यूनिट का स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस। हम लोग जो मेथड यूज करने वाले वो FIFO मेथड है। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस, पार्टिकुलर्स, टोटल यूनिट, इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज यूनिट, ये फॉर्मेट है इसका। ए इनपुट। इनपुट कितना है 1,000 ओपनिंग WIP है। प्रॉब्लम के अंदर गिवन है 1,000 यूनिट ओपनिंग WIP, तो हम लोगों ने 1,000 यूनिट पुट कर दिया ओपनिंग WIP इनपुट। यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000 इस पीरियड में। यूनिट इंट्रोड्यूस 10,000, तो टोटल कितना आ गया इनपुट 11,000 आ गया। इस 11,000 यूनिट में से हम लोग कुछ यूनिट ट्रांसफर किए नेक्स्ट प्रोसेस में एंड कुछ यूनिट क्लोजिंग WIP और कुछ यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो हम लोग को ये फाइंड करना है जो यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफर किया है वो कितना % कंप्लीट किया है हम लोगों ने इस पीरियड में। ओके, एंड जो यूनिट लॉस हुआ है उसका कितना % कंप्लीट था एंड जो क्लोजिंग WIP अवेलेबल है एट द एंड ऑफ पीरियड उसका कितना % काम हम लोगों ने इस पीरियड में किया है वो फाइंड करना है। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शंस कहते हैं। मतलब इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना है कि कितना इक्विवेलेंट यूनिट हम लोगों ने इस पार्टिकुलर पीरियड में प्रोड्यूस किया है। तो इनपुट था एक ओपनिंग WIP था 1,000 यूनिट, इंट्रोड्यूस किया गया 10,000 यूनिट, तो इस दोनों का टोटल कर दिया तो 11,000 यूनिट इनपुट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें से इनपुट तो 60% ही कंप्लीट है। इसका मतलब 40% जो है इस पीरियड में कंप्लीट किया गया है।
तो 1000 का 40% 400 यूनिट तो इस पीरियड में कंप्लीट किया गया होगा। तो ये क्या चीज हो गया, इक्विवेलेंट यूनिट हो गया 400 यूनिट। तो यही हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग बी लिखेंगे आउटपुट, ठीक है। 11,000 इनपुट में से हम लोगों ने जो यूनिट ट्रांसफर किया है नेक्स्ट प्रोसेस आउट ऑफ ओपनिंग WIP। आउट ऑफ ओपनिंग WIP क्यों लिखे, बिकॉज हम लोग फीफो मेथड यूज करते हैं। फीफो मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले इशू होगा। तो पहले क्या है, ओपनिंग WIP 1000 यूनिट, तो हम लोग जो है पहले 1000 यूनिट में से इशू करेंगे। तो ओपनिंग WIP 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है, एंड 1000 यूनिट में 60% काम हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, 60% काम ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर रखा है। तो इसका मतलब 40% काम इस पीरियड में होगा 1000 यूनिट में, तो 40% काम इस पीरियड में होगा। तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना आ गया, 400 यूनिट हो गया। 1000 का 40% 400 यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट हो गया। तो हम लोगों ने जो इशू किया है नेक्स्ट प्रोसेस को, वो पहले फीफो मेथड यूज कर रहे, इसलिए हम लोगों ने ओपनिंग WIP से इशू किया। सेकेंड, इंट्रोड्यूस। तो हम लोगों को कितना इशू करना था, हम लोगों को जो इशू करना था वो 9000 यूनिट इशू करना था, ठीक है। 9000 यूनिट में से 1000 यूनिट हम लोगों ने ओपनिंग WIP से इशू कर दिया। तो 8000 यूनिट जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया उससे इशू करेंगे। तो 9000 माइनस 1000 यूनिट, तो 8000 यूनिट हम लोग ने जो इंट्रोड्यूस किया है 10,000 उसमें से इशू करेंगे। तो 8000 इंट्रोड्यूस किया उसमें से इशू किए, वो जो है वो 100% कंप्लीट हुआ इस पीरियड में, इसलिए हम लोगों ने लिखा 100%। तो 8000 का 100% 8000 यूनिट हो गए। 8000 यूनिट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है इस पीरियड में। अब उसका सेकेंड है क्लोजिंग WIP। क्लोजिंग WIP प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज 800 यूनिट। तो क्लोजिंग WIP कितना है, 800 यूनिट हम लोगों ने इन यूनिट वाले कॉलम में पुट कर लिए। 800 यूनिट में से 800 यूनिट में हम लोगों ने 75% काम जो कंप्लीट किया है इस पीरियड में कंप्लीट किया है, 75% कंप्लीट किया इस पीरियड में, इसलिए हम लोगों ने लिखा 75%। तो 800 का 75% आ गया 600 यूनिट। इसका मतलब 600 यूनिट जो है वो इस पीरियड में कंप्लीट हुआ है। थर्ड, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितना है, 11,000 यूनिट का 10%। नॉर्मल लॉस एस्टिमेटेड है 10% ऑफ टोटल इनपुट। टोटल इनपुट कितना है, 11,000। 11,000 का 10% नॉर्मल लॉस है। 11,000 का 10% दैट इज 1,100 यूनिट। तो नॉर्मल लॉस जो है वो 100% कंप्लीट है। तो नॉर्मल लॉस वाले कॉलम में हम लोग नील पुट कर देंगे। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस किस तरीके से हम लोगों ने फाइंड किया, 11,000 यूनिट इनपुट था, 11,000 यूनिट इनपुट था। 11,000 यूनिट में से हम लोगों ने इशू किया 1000 ओपनिंग WIP में से, एंड 8,000 फ्रेश इंट्रोड्यूस में से इशू किए, फ्रेश इंट्रोड्यूस में से इशू किए, एंड 800 क्लोजिंग WIP है, 800 क्लोजिंग WIP है, एंड नॉर्मल लॉस है 1100 यूनिट। तो 100 यूनिट फिर भी हम लोगों को आउटपुट साइज शॉर्ट पड़ रहा है। तो आउटपुट साइज शॉर्ट पड़ रहा है, इट मीन्स एबनॉर्मल लॉस है 100 यूनिट का। एबनॉर्मल लॉस किस तरीके से फाइंड किया, बैलेंसिंग फिगर। टोटल इनपुट कितना है, 11,000 हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। एंड आउटपुट कॉलम का टोटल किया, तो 10,900 यूनिट आ रहा है। तो ये बैलेंसिंग फिगर से हम लोगों ने फाइंड किया ये 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस जो हुआ यूनिट का वो भी 100% कंप्लीट है, इसलिए हम लोगों ने 100% कंप्लीट पुट किया है। तो 100 का 100% 100 यूनिट आ रहा है। तो आउटपुट का कॉलम भी यूनिट का कॉलम भी टैली कर गया, बिकॉज इनपुट इक्वल होना चाहिए आउटपुट के। 11,000 इनपुट था तो 11,000 क्या चीज आ गया, आउटपुट आ गया।
इसलिए हम लोगों ने लिखा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आउटपुट को। सब टोटल ऑफ बी कितना आ रहा है 11,000 एंड ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, इनपुट को। सब टोटल ऑफ इनपुट जो आ रहा है वो 11,000 आ रहा है। इनपुट क्या है, इक्वल है आउटपुट के। अब हम लोग को इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना है, तो 400 यूनिट, 8,000 यूनिट, 600 यूनिट और 100 यूनिट को प्लस कर दें तो इक्विवेलेंट यूनिट आ गया, दैट इज 9,100 यूनिट इज आवर इक्विवेलेंट यूनिट। सेकेंड, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। हम लोग को कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना है। पार्टिकुलर्स एंड एक कॉलम कॉस्ट का बन गया। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में हम लोगों ने कितना कॉस्ट इनकर्ड किया, 19,30,000। जो प्रॉब्लम में गिवन 19,30,000। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप 1,100 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है एंड उसको ₹10 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग सेल कर रहे हैं, तो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप कितना है, 11,000। तो हमारा कॉस्ट जो होगा वो 11,000 से डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 19,30,000 में से 11,000 लेस कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट हम लोगों ने कितना इनकर्ड किया, 19,19,000 रुपीज इज आवर नेट कॉस्ट इनकर्ड। 1 - 2 कर देंगे तो नेट कॉस्ट हम लोगों ने कितना इनकर्ड किया, 19,19,000। फोर्थ, इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, दैट इज 9,100 यूनिट इज आवर इक्विवेलेंट यूनिट। इक्विवेलेंट यूनिट, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करते हैं। 19,19,000 डिवाइडेड बाई 9,100 यूनिट, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गया 210.88। 210.88 इज आवर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गया। यही हम लोग को कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करना था और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशंस बनाना था, इवैल्यूएशंस ऑफ आउटपुट। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशंस ऑफ आउटपुट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट का 2 कॉलम बनाए, एक इनर कॉलम एंड एक आउटर कॉलम। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, उसका हम लोगों ने इनर कॉलम बनाया एंड उसका जो टोटल आ गया उसको आउटर कॉलम में पुट कर दी। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड ऑन WIP, जो हम लोगों ने कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड कर रखा 1,000 यूनिट पे, वो गिवन अ प्रॉब्लम, दैट इज 1,10,000। 1,10,000 रुपीज इज आवर कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग पीरियड, हम लोगों ने जो इस पीरियड में कॉस्ट इनकर्ड किया है वो कितने क्वांटिटी पे कॉस्ट इनकर्ड किया है वो हम लोग को फाइंड किया है इक्विवेलेंट यूनिट से। कितना क्वांटिटी पे हम लोगों ने कॉस्ट इनकर्ड किया है, जितना यूनिट हम लोगों ने ट्रांसफर किया नेक्स्ट प्रोसेस को, तो नेक्स्ट प्रोसेस को 400 यूनिट तो ओपनिंग WIP वाले में हम लोगों ने काम किया एंड 8,000 यूनिट हम लोगों ने फ्रेश इंट्रोड्यूस से किया है। तो 8,400 यूनिट, 8,000 प्लस 400 यूनिट ओपनिंग WIP मल्टीप्लाई बाय 210.88। 210.88 किस तरीके से फाइंड कर ली, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से हम लोगों ने फाइंड किया कि हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, हर एक इक्विवेलेंट यूनिट का कॉस्ट कितना वो फाइंड कर लिया। तो 8,000 प्लस 400 को मल्टीप्लाई करते 210.88, तो इसका प्रोडक्ट कितना है, 17,71,392। हम लोगों ने ऑलरेडी इनकर्ड कर रखा है WIP पे 1,10,000 रुपीज, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था 60% एंड 40% जो हम लोगों ने इस पीरियड में कंप्लीट किया है। दैट्स वाई हम लोगों ने 400 यूनिट का कॉस्ट फाइंड किया है 210.88 के रेट से एंड 8,000 यूनिट तो 100% कंप्लीट किया गया है इस पीरियड में। इसके लिए 8,000 प्लस 400 यूनिट उसको मल्टीप्लाई कर दिए 210.88, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया 17,71,392। 17,71,392 प्लस 1,10,000 इसको ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ गया 18,81,392।
इतने का हम लोगों ने कॉस्ट ट्रांसफर किया है नेक्स्ट प्रोसेस को। एंड क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP का इक्विवेलेंट यूनिट हम लोगों ने फाइंड किया है, दैट इज 600 यूनिट। 600 यूनिट उसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, दैट इज 210.88। 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 210.88, इस दोनों का प्रोडक्ट जो आ जाएगा वो 1,26,528। एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ? 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है। एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट पर इक्विवेलेंट। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, दैट इज 210.88। तो 100 यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे 210.88, दैट इज 21,088 रुपीज़। ये एबनॉर्मल लॉस जो है वो डायरेक्टली कॉस्टिंग PNL के अंदर चार्ज होगा। अब हम लोग को क्या चीज़ करना है, इतना ही आंसर था, बट हम लोग एक और सॉल्यूशंस किए हैं, दैट इज प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर किए हैं। तो प्रोसेस अकाउंट का पहले फॉर्मेट तैयार कर लिए, पार्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, पार्टिकुलर्स क्वांटिटी रेट अमाउंट, ठीक है। ओपनिंग WIP ऑफ 1000 यूनिट, ओपनिंग WIP कितना? 1000 यूनिट। इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000 यूनिट। 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया है 10,000 यूनिट। 1000 यूनिट पर ऑलरेडी जो हम लोगों ने कॉस्ट इनकर्ड किया दैट इज 1,10,000 रुपीज़, एंड 10,000 यूनिट पे जो कॉस्ट इनकर्ड किया 19,30,000 रुपीज़। 10,000 यूनिट पे जो कॉस्ट इनकर्ड किया गया 19,30,000 रुपीज़। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, कितना यूनिट ट्रांसफर किया गया नेक्स्ट प्रोसेस को? वो 9,000 यूनिट ट्रांसफर किया गया, 9,000 यूनिट ट्रांसफर किया गया। एंड उसका कॉस्ट कितना आ गया? अमाउंट के कॉलम में जो पुट किए हैं वो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से फाइंड किया है कि हम लोगों ने कॉस्ट ऑलरेडी इंकर्ड कर रखा है WIP, दैट इज 1,10,000, एंड इस पीरियड में हम लोगों ने जो कॉस्ट इंकर्ड किया वो 17,71,392। इस दोनों को ऐड कर दिए तो 18,81,392 आ गया। तो यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो उसका कॉस्ट हम लोगों ने पुट कर दिया यहाँ पे, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशंस की हेल्प से फाइंड किया था। क्लोजिंग WIP कितना है? 800 यूनिट है। प्रॉब्लम के अंदर गिवन है क्लोजिंग WIP कितना है? 800 यूनिट है। 800 यूनिट है एंड उसका कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से फाइंड किया था, दैट इज क्लोजिंग WIP का कॉस्ट है 1,26,528। तो क्लोजिंग WIP का कॉस्ट आ गया 1,26,528। नॉर्मल लॉस 1,100 यूनिट। नॉर्मल लॉस कितना था? 10% था टोटल इनपुट का। इनपुट कितना था? 1,000 ओपनिंग WIP प्लस 10,000, 11,000 का 10%, दैट इज 1,100 यूनिट इज आवर नॉर्मल लॉस। एंड नॉर्मल लॉस को किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? नॉर्मल लॉस क्वांटिटी को किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? स्क्रैप रियलाइज पर यूनिट। स्क्रैप रियलाइज पर यूनिट जो है वो ₹10 पर यूनिट है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने ₹10 से मल्टीप्लाई किया, तो नॉर्मल लॉस का रियलाइजेबल वैल्यू आ गया 11,000 रुपीज़। एबनॉर्मल लॉस 11,000 में से हम लोगों ने 9,800 1,100 यूनिट लेस कर दिए, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ गया वो आ गया एबनॉर्मल लॉस का। 100 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। एंड एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट क्या होगा वो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन से फाइंड किया। एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ गया 21,088 रुपीज़। 21,088 रुपीज़। तो प्रोसेस अकाउंट का हम लोग टोटल कर देंगे। ओपनिंग WIP 1,000 यूनिट था, इंट्रोड्यूस किए 10,000, 11,000, क्वांटिटी का कॉलम का टोटल कर दिए 1,10,000 प्लस 19,30,000, 20,40,000 अमाउंट का कॉलम का टोटल कर दिया। अब आते हैं क्रेडिट साइड, ये तो डेबिट साइड। क्रेडिट साइड 9,000 यूनिट ट्रांसफर कर दिए नेक्स्ट प्रोसेस को। 800 यूनिट क्लोजिंग WIP है। नॉर्मल लॉस 1,100 यूनिट है। अब नॉर्मल लॉस 100 यूनिट है। तो इस सारे का टोटल करने के बाद जो आ गया वो आ गया 11,000 यूनिट।
एन अमाउंट का टोटल करेंगे क्रेडिट साइड के 18,81,392 प्लस 1,26,528 प्लस 11,000 प्लस 21,088 रुपीज़, सारे का टोटल कर दें तो क्रेडिट साइड का टोटल कर दें तो डेट इज 20,40,000। तो अब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टैली हो रहा है प्रोसेस अकाउंट का। तो हम लोग को प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना था, बट फिर भी हम लोगों ने क्या चीज़ किया, प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर किया।